નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારી કહાનીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય વિશે જોઈશું। તો જોઈએ આપણે સર્વપ્રથમ અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो જોઈએ પહેલો આપણને શબ્દ આપેલો છે સમાધિ। तो वाक्य, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बीजू, बंजारा पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। त्रीजू, वफादार कुत्ता बड़ा वफादार था। चौथू, शव वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचमू, लुटेरा अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठू, जमानत तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातमू छे सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठमू छे गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। बीजू, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। पहलू, जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। बीजू, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। त्रीजू, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथू, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજું, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा है तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया होता तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथू, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? उत्तर, बंजारे ने कुत्ते को आता देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। पांचमू, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। त्रीजू, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो जवाब आवश्य आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। चौथू, यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। पहलू, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया। रुपये उधार देने की यही रीति है। बीजू, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाखा प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। प्रश्न नंबर 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो जुओ, राजा પછી જે રાજી છે તેની જગ્યાએ આવશે રાણી, ગ્વાલા તો એની સાથે આવશે ગ્વાલિન, અભિનેતા તો તેનું સ્ત્રીલિંગ થશે અભિનેત્રી,
રાની છે તો તેનું પુલ્લિંગ થશે રાજા, શેરની છે તો તેનું પુલ્લિંગ થશે શેર. સુનારનું સ્ત્રીલિંગ થશે સુનારીન, ઊંટનું સ્ત્રીલિંગ થશે ઊંટની, લુટેરાનું સ્ત્રીલિંગ થશે લુટેરીન, બંજારા તો બંજારાનું સ્ત્રીલિંગ થશે બંજારીન, અને શેઠ તો શેઠનું સ્ત્રીલિંગ થશે શેઠાની. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, ઢાંચે પર સે કહાની લખીએ. તો અહીં આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, તેના પરથી આપણે એક કહાની લખવાની છે. તો કહાનીનું જે શીર્ષક છે તે અહીં આપણને આપેલું છે, શેઠ કી ચતુરાઈ. જોઈએ આપણે કહાની. सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था, उसके घर में कई नौकर चाकर थे. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई. एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया. सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई. उसने सेठ से हार की चोरी की बात की. सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की. सेठ बुद्धिमान था, उन्होंने एक युक्ति की. उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना. जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी. सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए. हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी. क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी. ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी. दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे. सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी. एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी. जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली. सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया. इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ लिया. प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? उत्तर, कुत्ता बहुत वफादार था. रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. बीजो सवाल, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था. तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो. जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा. इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी. त्रीजो सवाल, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया. फिर वे भाग गए. कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जंगल बताने लगा. जहां चोरों ने माल गाड़ा था, थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया. सेठ जी की खुशी का पार न रहा. कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया. चौथो सवाल, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते हुए देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया. उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए. जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है. त्रीजू, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए. जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो उत्तर से घोड़ी दौड़ रही है. पहला वाक्य, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा. उत्तर, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा. बंजारे को बहुत दुख हुआ तो बंजारीन को बहुत दुख हुआ. त्रीजू, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है तो जवाब आवशे ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है. चौथું, मैदान में लड़का खेल रहा है
तो उत्तर आवशे मैदान में लड़की खेल रही है। प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शिष्य शिष्या, तो અહીં આપણે જોઈએ વાક્ય શિષ્ય ગુરુ की सेवा कर रहा है અને બીજું વાક્ય જોઈએ તો શિષ્યા ગુरु की सेवा कर रही है। नाग અને नागिन, नाग फन उठाए बैठा है, बीजू वाक्य नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक અને शिक्षिका, तो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय અને बैल, गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। पांचमों છે देव અને देवी, तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं અને देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा અને घोड़ी, तो घोड़ा महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था અને घोड़ी सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। पहलू, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो જોઈએ सैनिक ये जातिवाचक संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो देश ये पण एक जातिवाचक संज्ञा है। त्रीजू, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी ये अहीं जातिवाचक संज्ञा है। तो बाळमित्रों, आ विडियोनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे।